उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से परमेश्वर के प्रेम का एहसास नहीं कर पाते और ना ही उनके पास उद्धार का निश्चय होता है। जब आप यह दावा करते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन यदि आप पिता परमेश्वर के बारे में नहीं जानते और उसके साथ संगति नहीं करते, तो उद्धार के बारे में निश्चय रखना और मसीह में पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन बिताना कठिन है। जैसे बताया गया कि परमेश्वर की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न केवल उस समय में प्रकट हुआ था, बल्कि आज भी प्रकट होती है। और इस कलीसिया की स्थापना के समय से ही ऐसे शक्तिशाली कार्य लगातार इस कलीसिया में होते आ रहे हैं। हर सप्ताह दुनिया भर के कोने कोने से हमें ला इलाज बीमारियों के चंगे हुए लोगों की गवाहियां प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त वे लोग भी जो आमने सामने होकर मेरी प्रार्थना प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु जो केवल इंटरनेट या टीवी पर प्रार्थना प्राप्त करते हैं, वे भी परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अनुभव करते हैं। बहुत से ऐसे जोड़े हैं जो शादी के कई सालों बाद भी संतान प्राप्त नहीं कर पाए थे, लेकिन प्रार्थना प्राप्त करने के बाद उन्होंने संतान प्राप्ति की आशीष प्राप्त की। और ये जोड़े न केवल कोरिया में हैं, लेकिन दूसरे अन्य देशों में भी है। जो लोग दूसरे देशों में हैं, वे अपनी प्रार्थना निवेदन और फोटो फैक्स या ईमेल के द्वारा भेजते हैं, और जब मैं अपने हाथों को उनकी तस्वीरों पर रखकर प्रार्थना करता हूँ, तो परमेश्वर का सामर्थ्य समय और स्थान की दूरी पर प्रबल होकर प्रकट होता है। उन लोगों में से एक पाकिस्तानी लड़की सिंथिया आंतों के रोग की बीमारी से मर रही थी। वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसका ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर ने उसके जीने की आशा छोड़ दी थी। लेकिन उसकी बड़ी बहन जो उस समय कोरिया में थी, सिंथिया की फोटो मेरे पास लाई और मेरी प्रार्थनाओं को प्राप्त किया। जिस क्षण से मैंने फोटो पर प्रार्थना की, सिंथिया की सेहत ठीक होना शुरू हो गई और जल्दी ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 신샤의 언니가 저에게 신샤의 사진을 가져와서 기도를 받았습니다. 제가 사진 위에 기도해 준 바로 그 시간부터 신샤는 급속히 건강을 회복하기 시작하였고 जब मैं बेदारी सभाओं या बाहर के देशों में क्रूसेड करता हूँ, तो प्रत्येक के लिए मैं निजी रूप से प्रार्थना नहीं कर सकता। मैं केवल पुलपिट से ही सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, और केवल उस प्रार्थना के द्वारा असंख्य लोग तुरंत चंगे हुए हैं और परमेश्वर को महिमा दी है। सन 2004 में दिसंबर में पेरू क्रूसेड में 21 साल का नौजवान इमानुएल मोरा एड्स की बीमारी से चंगा हो गया। जब इमानुएल को बताया गया कि उसे एड्स है, तब उसने जीवन की सब आशाएं ही छोड़ दी और गहरे दुख में रहने लगा। अपनी सुंदर नौजवानी में अब वह केवल मौत का इंतजार कर रहा था। उसके परिवार वालों ने कैसे इतने बड़े दुख को महसूस किया होगा। उसी दौरान उसने पेरू क्रूसेड की खबर को सुना और अपनी दादी माँ, जिसे गर्भाशय का कैंसर था, उनके साथ क्रूसेड में आया। क्रूसेड के पहले दिन जब इमानुएल ने असंख्य लोगों को चंगा होते हुए देखा और गवाहियां देते हुए सुना, तो उसने भी यह विश्वास प्राप्त किया कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अगले दिन जब वह संदेश सुन रहा था, वह बाथरूम गया और उसने परमेश्वर के कार्य के प्रमाण को देखा। उसे लगातार दस्त आते थे, लेकिन 2 महीने में पहली बार उसे अपनी आंतों में एक सामान्य हलचल सी महसूस हुई। और बाद में जब उसकी दोबारा डॉक्टरी जांच की गई, तो पाया गया कि बीमारी से लड़ने वाली कोशिकाएं स्वस्थ और सामान्य स्तर पर आ चुकी है। पहले उसकी दादी को लहू बहने की बीमारी थी, लेकिन क्रूसेड के तीसरे दिन से ही उसका खून बहना बंद हो गया। उन्होंने केवल पुलपिट से ही दूसरे लोगों की तरह प्रार्थना को प्राप्त किया। केवल उस प्रार्थना को प्राप्त करने के पश्चाताप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ्य उन पर उतरा और तुरंत ही एड्सर और गर्भ का कैंसर चंगा हो गया। और भी असंख्य लोग जो निजी रूप से क्रूसेड में नहीं आ पाए थे, वे भी क्रूसेड को इंटरनेट, सैटेलाइट टीवी, पब्लिक टीवी ब्रॉडकास्ट और केबल टीवी पर देखकर चंगे हो गए। और इसीलिए प्रत्येक क्रूसेड के बाद विश्व भर से हम गवाहियों को फैक्स और ईमेल के द्वारा प्राप्त करते हैं।
참석한 मसीह में प्यारे 사람들도 भाइयों और बहनों, 동시에 치료받는 경우가 무수합니다. सर्वशक्तिमान 그래서 परमेश्वर का 매번 कार्य 성회가 केवल 끝나고 चंगाइयों के 나면 द्वारा ही नहीं दिखाया 세계 जाता, 곳곳에서 팩스나 이메일로 बल्कि जब हम विश्वास के साथ मांगते हैं, 간증이 अद्भुत कार्यों को हम देख 사랑하는 सकते हैं। 성도 여러분, 전지전능하신 अद्भुत का 하나님의 अर्थ है 능력으로는 जैसे मौसम और 치료의 आसमान की 역사만 दशा पर नियंत्रण 베풀어지는 या 것이 बदलाव का 아닌데 होना। 믿음으로 हमारी 강구할 कलीसिया 때 के सदस्य 기사도 परमेश्वर के मौसम पर 수행할 नियंत्रित 수가 किए जाने वाले 있지요. बहुत से कार्यों की 기사가 गवाही देते हैं। 하늘로 जब कभी भी हमारे 천지를 समर 움직이는 रिट्रीट सहित कोई 것입니다. भारी कार्यक्रम होते थे, 성도님들은 수련회나 हमने 어떤 प्रार्थना 행사가 की और 있을 भारी 때 वर्षा रुक गई। 하나님께서 बाहर के 날씨를 कार्यक्रमों में जब हमने 주관하시는 विश्वास के साथ 것을 प्रार्थना की 셀수 तो 없이 चारों ओर से बादल हमारी ओर घिर आए 왔습니다. और उन्होंने सूरज की कड़ी धूप को रोक दिया। 기도하는 순간 멈추고 ऐसा हमने कई बार देखा, विशेषकर जब हमारा कोई खेल दिवस होता था या कोई बाहरी कार्यक्रम, और हम यह भी देख पा रहे थे कि बादल चारों दिशाओं से हमारी ओर आ रहे थे। यदि हवा चलती है तो बादल केवल एक ही दिशा में चलते हैं, लेकिन उस समय बादल चारों दिशाओं से आ रहे थे और जल्दी ही उन्होंने सूरज की रोशनी को ढक दिया ताकि हमें ज्यादा गर्मी ना लगे। हमने विदेशी क्रूसेडों में भी अद्भुत कार्यों का अनुभव किया। उदाहरण के लिए सन 2001 में फिलीपींस क्रूसेड में उस समय वहां बारिश का मौसम था। मौसम की सूचना के अनुसार दो बड़े तूफान क्रूसेड के स्थान की ओर बढ़ रहे थे। स्थानीय लोग तूफान की आंधी को देखकर घबराए हुए थे, लेकिन क्रूसेड से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक साहसिक घोषणा की। रिपोर्टर्स ने मुझसे पूछा, ठीक इस समय दो बड़े तूफान आ रहे हैं, आप क्रूसेड कैसे करने पाएंगे? मैंने कहा, या तो तूफान दूर हो जाएंगे, नहीं तो समाप्त हो जाएंगे, ताकि वे हमारे क्रूसेड को प्रभावित न कर सकें, और आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे। विश्वास के द्वारा अंगीकार करने के बाद उनमें से एक तूफान फिलिपीन पहुंचने से पहले ही समाप्त हो गया और दूसरे ने अपनी दिशा बदल दी। और फिर क्रूसेड एक खुशनुमा मौसम में होने पाया और स्थानीय लोगों ने इस बात की गवाही दी और उन्होंने कहा, यह तो आश्चर्य कर्म है। ये रात की सभा थी। जब मैंने वर्षा धनुष के बारे में बातचीत की, तुरंत ही वर्षा धनुष निकल आया और उसे देखकर लोग प्रसन्न होने लगे। प्रिय श्रोताओं, इनके अतिरिक्त और भी असंख्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रमाण हैं, जिनका वर्णन हम कई दिनों में नहीं कर सकते। हम और अधिक उन आश्चर्य कर्मों को, चिन्हों को, बीमारियों और दुर्बलताओं से चंगाइयों को, जो अद्भुत सामर्थ्य कार्यों द्वारा बादलों, तारों और वर्षा धनुष में होते हैं, गिन नहीं सकते। ये दिखने में कितना नजदीक लगता है, ऐसा लगता है कि आप इसे पकड़ लेंगे। अनेकों बार हमने वर्षा धनुष को देखा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गलीली प्रेयर हाउस में छत के ऊपर और हमारी कलीसिया के ऊपर हमने अनगिनत बार वर्षा धनुष को साफ साफ देखा है। मैं सोचता हूँ कि हमने हजारों बार फोटो या वीडियो बनाई होगी। पिछले सप्ताह निसी ऑर्केस्ट्रा मेरे घर पर मिलने आए और सुबह से ही मैं देख सकता था कि आसमान से बहुत से बादल आ रहे थे। मैं अपनी खिड़की से ठीक बाहर देख पा रहा था। बहुत से बादल ठीक मेरी खिड़की के बाहर आ पहुंचे। मैं बहुत से बादलों को बनते और गायब होते देख पा रहा था। मैं सोचता हूँ कि उस दिन असाधारण रूप से बहुत से बादल वहाँ पर आए थे। जब निसी ऑर्केस्ट्रा के सदस्य आए तो उनमें से एक ऐसी बहन थी जिसने कभी भी बादलों को आसमान में आते जाते नहीं देखा था। तो मैंने उससे कहा कि जो मैं हमेशा मंच से उपदेश में कहता हूँ वही हो रहा है, उसे देखो। क्षण भर में बहुत से बादल बनते और गायब हो रहे थे। ठीक हमारी आंखों के सामने थोड़ी सी दूरी पर वे लगातार बनते और गायब होते जा रहे थे। उसके बाद जब
जब ऑर्केस्ट्रा जाने लगा तो उस बहन ने अंगीकार किया कि उसने पहली बार अपने जीवन में ऐसा देखा है। मैंने महसूस किया कि परमेश्वर ने विशेष आश्चर्य कर्म के द्वारा उस दिन निसी ऑर्केस्ट्रा के सदस्यों के अंदर विश्वास पैदा किया। मैं आशा करता हूं कि आप सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करेंगे और फिर आप उसके कार्यों का अनुभव कर पाएंगे जो समय, स्थान और दूरी के ऊपर प्रबल है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर केवल सर्वशक्तिमान ही नहीं है, लेकिन वह सर्वज्ञानी भी है। वह मनुष्यों के हृदय को भी जानता है और होने वाली चीजों को भी। परमेश्वर जो कुछ जानता है वह उसके लोगों को जो उसके साथ बातचीत करते हैं उन्हें आने वाली चीजों और भविष्यवाणियों को प्रकट करता है। आमोस 3:7 कहता है, निसंदेह प्रभु यहोवा जब तक अपने दास नबियों पर अपने भेद प्रकट नहीं करता तब तक कुछ भी नहीं करता। परमेश्वर अपने प्रिय दास और नबियों पर अपनी योजना और अपने भेद प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता। आज भी ऐसा ही है। क्या ये केवल पुराने नियम में ही था? नहीं, आज भी वह ऐसा करता है। जैसा कि कहा गया, बाइबल में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जो परमेश्वर के द्वारा भविष्यवक्ताओं पर प्रकट की गई थी। उद्धारकर्ता के आने के विषय में विस्तार पूर्वक भविष्यवाणियां की गई। इजराइल का नाश और पुनः निर्माण और अंत के दिनों में संसार की स्थिति के बारे में भी। जैसी भविष्यवाणियां बाइबल में की गई वैसे ही वे पूरी हो रही है और कुछ और भी है, और जैसे जैसे अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं वे भी पूरी हो जाएंगी। आज भी परमेश्वर उन लोगों से जो उससे बातचीत करते हैं भविष्य की बातों को बताता है। हमारी कलीसिया में मैंने बहुत सी भविष्यवाणियां कही जो परमेश्वर के द्वारा प्रकट की गई थी। उदाहरण के लिए सन 1987 में मैंने भविष्यवाणी की कि कैंडिडेट टी वू रोहो राष्ट्रपति चुने जाएंगे। कितने वोटों से वे जीतेंगे और क्यों जीतेंगे, और उसके बाद यंग संग किम और डी ओ जोंग किम राष्ट्रपति बनेंगे। और ये सब भविष्यवाणियां पूरी हुई। यहाँ तक कि वर्तमान राष्ट्रपति के लिए भी मैंने पहले से ही आपको कुछ संकेत दे दिए हैं। मैंने अमेरिका चुनाव में रोनाल्ड रेगन की जीत और यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के लिए भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर ने मुझे ये भी बताया कि स्त्री होने के बाद भी वह क्यों 3 बार चुनी जाएगी। परमेश्वर ने हमें भारत की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व सोवियत संघ के सेक्रेटरी जनरल चर्नेको की मृत्यु के बारे में भी बता दिया था। अभी कुछ समय पहले परमेश्वर ने मुझे मध्य पूर्व में एक नेता की मृत्यु के बारे में बताया था, और ये बात उसके निजी सुरक्षा घेरे को भी मालूम नहीं थी। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि उस देश के लोग भी इस बात के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इसे जता दिया और तभी मैंने आपको बताया। और जल्दी ही हमें यह खबर सुनने को मिली कि वह मर गए हैं। मैंने सन 1999 में कोसोवो के बारे में भविष्यवाणी की थी कि कैसे वह घटना घटेगी। मैं मिडिल ईस्ट के तेल की कीमत और वहाँ की स्थिति के बारे में भविष्यवाणी करता आ रहा हूँ, और यह भी कि दुनिया 3 बड़ी ताकतों में बंट जाएगी जिसमें यूएसए और यूरोप शामिल है। आप इन संदेशों के टेप अभी भी सुन सकते हैं। हम भविष्यवाणियों को किसी भी समय या ऐसे ही नहीं कर सकते। और यह भी कि मैं कैसे दुनिया की स्थिति को बता सकता हूँ। ये संदेशों में पहले से ही उपलब्ध है और उनके कैसेट टेप बनाए गए हैं और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। सो कैसे मैं कुछ भी ऐसे ही कह सकता हूँ? यदि ये भविष्यवाणियां सच ना निकले तो आप मुझे कैसे सम्मान देंगे? जब पूर्व राष्ट्रपति किम हाई जुंग नॉर्थ कोरिया आए तो सबने ये विश्वास किया कि नॉर्थ कोरियन नेता किम जोंग दोबारा से मिलने नॉर्थ कोरिया आएंगे। सारी दुनिया ने भी ऐसा ही विश्वास किया। सो सारी खबरों और पत्रिकाओं में उनके वापस आने के बारे में अनुमान लगाया गया। लेकिन मैंने बेदी से घोषणा की कि वह वापस नहीं आएंगे, और ऐसा ही हुआ।
उस वर्ष जब ऐसा होने जा रहा था, मैंने कहा था कि वह वापस नहीं आएंगे, जबकि दूसरे सब लोग कह रहे थे कि वह आएंगे। इसलिए जैसा मैंने कहा था, यदि वैसा पूरा ना होता तो मैं क्या बन जाता? मुझे आपको दंडवत करना पड़ता, क्षमा की भीख मांगनी पड़ती। तो कैसे आप मेरी बातों का आदर करते? प्रेस और हर कोई यह कह रहा था, नॉर्थ कोरियन नेता वापस आ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं। इसलिए जो लोग मुझसे प्यार करते थे, इसलिए जो लोग मुझसे प्रेम करते थे, वे भी अवश्य ही घबरा गए थे। क्या होता यदि वह वापस आ जाते और भविष्यवाणी सच ना निकलती? लेकिन अधिकतर लोगों ने दृढ़ विश्वास किया, और जैसा उन्होंने विश्वास किया वैसा ही हुआ भी। मैंने सनशाइन पॉलिसी के बारे में भी भविष्यवाणी की थी कि ये असफल हो जाएगी, और ये कि नॉर्थ कोरिया अपने दरवाजे खोलेगा और फिर दोबारा से बंद कर देगा। इसके अतिरिक्त परमेश्वर ने हमें अनेकों भविष्यवाणियां दी है, और उनमें से प्रत्येक पूरी हुई है और पूरी हो रही है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जो संसार के इतिहास के बहाव को जानता है, वह आप में से प्रत्येक के भविष्य और हृदय को जानता है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन को सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, और तब परमेश्वर आपको समृद्धि और आशीषों के मार्ग पर ले चलेगा। आइए इस संदेश का निष्कर्ष देखें। यूहन्ना 4 अध्याय 48 पद कहता है, जब तक तुम चिन्हों और चमत्कार न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। आज भी परमेश्वर अनेकों प्रकार के कार्यों को प्रकट करता है, जैसे चिन्ह, चमत्कार और उन बातों की भविष्यवाणी जो मनुष्यों के द्वारा असंभव है। लेकिन इन कार्यों के द्वारा जो विश्वास नहीं करते, वे भी परमेश्वर को मानने लगते हैं, और जिनके पास पहले से विश्वास होता है, उनका विश्वास और भी बड़ा हो जाता है। जब मैं अन्य देशों में महासभाएं करता हूँ, तो परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रकट होना ही कारण है कि कैसे असंख्य आत्माएं प्रभु को ग्रहण करती है और उद्धार प्राप्त करती है। केवल 20 मिनट से भी कम समय के संदेश में और कुछ मिनट की प्रार्थनाओं में असंख्य लोग चंगे हो जाते हैं और गवाहियां देते हैं। सैकड़ों और हजारों लोग गवाहियां देने के लिए स्टेज पर आते हैं, और न केवल वे जो लोग सभा में मौजूद होते हैं, बल्कि वे भी जो इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी पर देखते हैं, जीवित परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। चाहे उनका धर्म, संस्कृति, भाषाएं या जाति क्यों ना अलग अलग हो, फिर भी वे परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने अपने हृदय को खोलते और प्रभु को ग्रहण करते हैं। यदि आप में से किसी ने अभी तक परमेश्वर में विश्वास नहीं किया है, तो इस समय मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उसमें विश्वास करें, और मैं आशा करता हूं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ्य अपने जीवन में अनुभव करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जिनके पास पहले से ही विश्वास है, उनके पास और मजबूत विश्वास आ जाएगा, और वे प्रतिदिन प्रभु से मिलेंगे और उसे अनुभव करेंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर की महिमा करने पाएं और उद्धार के मार्ग के लिए अनेकों आत्माओं की अगुवाई अपनी गवाहियों के द्वारा करने पाएं। आमीन। मिसेस अंडरकिन, जिसका पूरा शरीर उबलते पानी से 3 डिग्री खतरनाक रूप से जल चुका था और जलता झुलसता हृदय उसके जीवन को संकट में डाल रहा था, लेकिन जब रेवेरेंड डॉक्टर जेरकली ने प्रार्थना की तो सारी जलन गायब हो गई और रचनात्मक कार्य द्वारा नई त्वचा और मांस विकसित हो गया। इसके बाद उसने नया जीवन आरंभ कर दिया। 믿음으로 기도받으시라고 그러면서 기도해 주셨는데 8 साल के बच्चे जेवू ली का चेहरा खौलते तेल से बुरी तरह जल चुका था। जब रेवरेंड डॉक्टर जेरकली ने उसके लिए प्रार्थना की, केवल 3 सप्ताह के अंदर ही बच्चे की त्वचा सामान्य हो गई और अब वो अच्छा बड़ा हो गया है।
इन दो व्यक्तियों के साथ और दूसरे व्यक्तियों ने भी जो बुरी तरह जल चुके थे, रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली की प्रार्थना के बाद चंगाई प्राप्त की और अब वे विश्वास के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। डीकन युनसफ किम, जो कि 5वीं मंजिल से नीचे गिर पड़े और पूरे अपंग हो गए और कुछ सालों तक स्पाइनल ब्रेस के सहारे चलते रहे, लेकिन जब रेवरेंड डॉक्टर ली ने उनके लिए प्रार्थना की, वे अपनी व्हीलचेयर से उठ खड़े हुए और चलने लगे। मिसेस वा माइस्टर लंबे समय तक 10 अलग अलग बीमारियों के लिए, जैसे हृदय रोग, स्त्री रोग इत्यादियों के लिए दवाइयां लेती रहीं। बाद में उन्हें घुटने की हड्डी का ऑपरेशन भी करवाना पड़ा, जिसमें हड्डियों के जोड़ों के पदार्थ को कटवाना पड़ा और डंडे के सहारे चलना पड़ा। लेकिन रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली की प्रार्थना के बाद उन्होंने बिना डंडे के सहारे चलना शुरू कर दिया। ताइवान के पास्टर चन शेन मांग को पोलियो और यातायात दुर्घटना के कारण व्हीलचेयर पर निर्भर होना पड़ा, लेकिन जब वो कोरिया आई और उसने मॉर्मन सेंट्रल चर्च की फ्राइडे डिवाइन हीलिंग सभा में भाग लिया, उसने महसूस किया कि उसकी टांगों में बल आ रहा है। वो व्हीलचेयर से उठ खड़ी हुई और यहाँ तक कि बिना किसी छड़ी की सहायता के चलने लगी। सिंगापुर की पास्टर जर्डल व्हीलचेयर से उठ खड़ी हुई और चलने लगी। अनगिनत लोगों ने संसार भर में अपनी बैसाखियों को फेंक दिया और वे अपनी व्हीलचेयर से उठ खड़े हुए और अपने आप चलने लगे। परमेश्वर के सामर्थ्य स्पर्श के द्वारा वे उठ खड़े हुए और नए जीवन को जीना आरंभ कर दिया। पास्टर लाजरस ली पेट की खतरनाक बीमारी के कारण बेहोश हो चुके थे, यहां तक कि मरने पर थे। लेकिन रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद वे दोबारा होश में आए और अब वे मध्य और दक्षिण अमेरिका में सेवकाई कर रहे हैं। 2001 फिलिपिन हीलिंग क्रूसेड में एक फिलिपीनी नौजवान जोएल लामोस, जो दिल की बीमारी के कारण गिर पड़ा था और उसका शरीर कठोर हो चुका था, वो रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली की प्रार्थना के बाद दोबारा होश में आया। भाई यून वाइटचॉ, जिसका बायां घुटना 47 यात्रियों वाली बस पांव के ऊपर चढ़ जाने से टूट चुका था, रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली की प्रार्थना के बाद चंगाई प्राप्त की। योहाना पार, जो यातायात दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो चुकी थी और पाया गया कि वे पूर्णतः अपंग हो चुकी है, रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली की प्रार्थना के बाद उन्होंने अपनी बैसाखियों को फेंक दिया और ठीक ठाक चलने फिरने लगे। पास्टर चुलसुचोंग 2 कारों के बीच बुरी तरह कुचल चुके थे, शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी और मौत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन पूरी तरह चंगे हो गए जब रेवरेंड डॉक्टर ली ने उनके लिए प्रार्थना की। अब वो अच्छी तरह से चरवाहे की सेवकाई कर रहे हैं। पास्टर यंगशिंग कांग की सांस की नली यातायात दुर्घटना के कारण फट गई थी, लेकिन एक ही सप्ताह में रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद वे ठीक हो गए और खाना खाने लगे। हालेलुया, सर्वशक्तिमान सारंगी आबो지 하나님, 이 시간 기도받는 전 세계 하나님의 자녀들과 GCN 시청자들에게 시공간을 초월하여 친히 안수하여 주옵소서. 믿어지는 믿음을 주옵시고 모든 부정적인 생각과 의심의 세력을
उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों 예수 को 그리스도의 जला 이름으로 दीजिए। यीशु 명하노니 मसीह के नाम से मैं 모든 आज्ञा देता 질병, हूँ, 균, चतुर्दुष्ट 연약함아 और शैतान, 물러가라. तमाम 모든 बीमारियां, 유행성 रोगाणु, विषाणु 질병, और 불치병, निर्बलताएं 난치병과 풍토병, 신종 ज्योति उन पर 질병들도 चमके। 모든 उनके तमाम 암과 असाध्य 에이즈, और अंतकारी 백혈병, रोग 뇌졸중, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा 심근경색을 दीजिए। 비롯한 तमाम प्रकार की 심장병, महामारियां, 폐병, 위장병, मलेरिया सहित 각종 जला 부인병, दीजिए। 고혈압, तमाम 저혈압, 당뇨, संक्रामक रोग, 피부병, जुकाम, बुखार, 화상과 उनसे 모든 दूर हो। 염증, पिता उन्हें 사고, तमाम प्रकार के 후유증, रोगाणु और 감기, विषाणुओं 몸살, से सुरक्षा 독감, दीजिए। 말라리아, उन्हें तमाम 갑상선 प्रकार 질환도 के कैंसर, पेट के 깨끗함을 कैंसर, 받을 फेफड़े के 지니라. कैंसर, जिगर के 관절염, कैंसर, छाती के 디스크도 कैंसर, 온전함을 पेट के कैंसर 입으며 और आंतों के 요통, कैंसर से चंगा 두통, कीजिए। 신경통을 तमाम 비롯한 दूसरी बीमारियां 모든 जैसे कि 통증은 एड्स, ल्यूकेमिया, 사라질지어다. दिमागी रक्तचाप, 간질, उच्च रक्तचाप, 자폐증, धीमा 우울증, रक्तचाप, हृदय 노이로제든 के रोग, फेफड़े के 모든 रोग, स्त्री रोग, 정신질환도 थायराइड के 물러가라. रोग और तमाम 마음에서 सूजन और जलन 어둠이 물러가고 दूर हो। 기쁨과 लकवा, 평안이 गठिया और 임할지어다. आंत के रोगों से वे 소아마비, चंगे हो जाएं। 중풍, तमाम प्रकार 마비된 के 것 दर्द 다 उनसे दूर हो। 풀어지고 पीठ दर्द, सिर दर्द और 안진뱅이는 मानसिक दर्द 걷고 सहित 뛸지어다. मिर्गी, 소경은 स्वलिंगा, 눈을 दास, 뜨고 तंत्र 귀머거리는 और 들으며 तमाम दूसरी मानसिक 벙어리는 बीमारियों से वे 말할지어다. आजाद हो जाए। 잉태와 तमाम प्रकार के 축복을 लकवे से वे 주시며 खुल जाएं, 부러진 उठे 뼈도 चले और वे 붙여주시고 कूदे। 죽은 वे 자가 अच्छी आंखों की 살아나며 दृष्टि प्राप्त 죽은 करे और अच्छी 신경과 सुनने की शक्ति 세포가 प्राप्त 살아나게 करे। वे 하옵소서. देखने लगे, 각종 पहले सुनने लगे 약물과 और 독곡물 बोलने 중독도 लगे। 성령의 दुर्घटना 불로 के 태워 तमाम दुष्प्रभावों 깨끗게 को ठीक 하여 कीजिए। 주옵소서. उनकी टूटी 모든 हड्डियां 시험 ठीक 환란도 कीजिए। 다 उन्हें 물리쳐 जलन से ठीक 주옵소서. कीजिए। 예수 जलन और दहन 그리스도 से 이름으로 वेदनाओं से 명하노니 दूर हो। 원수마귀 तमाम 사단아 प्रकार की नशे की 하늘 लत से 공중 곳에 और 잡은 रात के 악의 इस्तेमाल 영들아 से साफ 물러가라. हो जाओ। 그의 사자들도 पिता, 물러갈 मृतक 지니라. कोशिकाओं, 이 땅의 उत्तकों, 악한 영, तंत्रिकाओं को 더러운 फिर 영, से ठीक 거짓되고 कीजिए और 간사한 मृतकों को जिला 영, दीजिए। 이간질하고 उन्हें आशीष 미혹하는 दीजिए 모든 गर्भधारण की। 어둠들은 पिता, 물러가라. उन्हें गर्भधारण की 모든 आशीष 흉악의 दीजिए। 결박을 यीशु मसीह के 풀고 नाम से मैं आज्ञा देता 어둠아 हूँ, 물러가라. दुष्ट और शैतान, 빛이여 이 हवाओं के शासक, 아버지 उन 하나님 सेनाएं और उनके 부르짖어 दास 기도할 उनसे 수 दूर 있는 हो। 능력을 बुरी 주옵시고 आत्माएं, अशुद्ध 죄를 आत्माएं, 버리고 धोखे की 성결될 수 आत्माएं, 있는 झूठी 능력을 आत्माएं, 주옵소서. अलग करने वाली 지혜와 आत्माएं 명철을 और 주시고 तमाम अंधकार के 성령의 बल 감동함과 दूर हो। 충만함을 निष्ठा के तमाम 입게 बंधन 하옵소서. खुल जाएं, उनसे दूर 사명 हो। 감당 ज्योति 잘하게 आ जाए। 하시고 교회들이 पिता 부흥케 परमेश्वर 하시며 उन्हें 먹으나 ताकत दीजिए 입으나 कि वे 마시나 प्रार्थनाओं में 무엇을 पुकारें, 하든지 पापों को 하나님 앞에 दूर करने के 영광 लिए 돌리는 सामर्थ 삶이 दीजिए और वे 되게 पवित्र 하여 हो जाएं। 주시옵소서. वे भले स्वास्थ्य में 가정들이 बने रहे 복음화 되게 जब उनका 하여 प्राण समृद्ध 주옵소서. होता है। 성령의 उनके परिवारों 불담으로 में भी सुसमाचार 천군 का 천사와 प्रचार किया 주님의 जाए। 불꽃 उन्हें 같은 सुरक्षा 눈동자로 दीजिए तमाम 모든 प्रकार की 하나님의 घटनाओं और 자녀들과 विपत्तियों से 가정이 अपने 또 बच्चों को 사업들을 उनके घर 사고와 परेशानियों और 재앙으로부터 व्यापारों को 지켜 सुरक्षा दीजिए। 주옵소서. पवित्र आत्मा की आग की दीवार 마음에서 से 온 स्वर्गीय सेना, 간구와 स्वर्गदूतों 기도에도 और अपने घर 응답하여 की आंखों के 주옵소서. द्वारा। 아버지 하나님 परमेश्वर 감사합니다. आपका 홀로 धन्यवाद। 영광 सारी महिमा केवल 받으옵소서. आपको मिले। 우리 हमारे 주 प्रभु यीशु मसीह के 예수 नाम से 그리스도의 प्रार्थना 이름으로 करता हूँ। 기도하옵나이다. 아멘. उद्धारकर्ता के आने के विषय में विस्तार पूर्वक भविष्यवाणियां की गई है। इजराइल का नाश और पुनर्निर्माण और अंत के दिनों में संसार की स्थिति के बारे में भी जैसी भविष्यवाणियां बाइबल में की गई है वैसे ही वे पूरी हो रही है। कुछ और भी है, जैसे जैसे हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं वे भी पूरी हो जाएंगी। परमेश्वर उन लोगों से जो उससे बातचीत करते हैं भविष्य की बातों को बताता है। 마지막 날